भाग्योदय के सभी दर्शकों को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। भाग्योदय में ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं और अपने दिल को मंगलमय बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे घर का कोई हिस्सा अधूरा बना हुआ पड़ा हुआ है तो तुरंत उस अधूरे निर्माण को पूरा करवा लेना चाहिए, क्योंकि अधूरे निर्माण से धन की हानि और रोग शोक की वृद्धि होती है। लेकिन अगर आप सन्यासी हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गृहस्थ हैं तो इन बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। और अलग अलग प्रकार की आकृतियों का हमारे जीवन में अलग अलग महत्व होता है। शक्ति और ऊर्जा का केंद्र होते हैं पिरामिड। तो इस त्रिकोणीय त्रिकोणीय घुंघराकार आकृति के बारे में आज बात करते हैं, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा के संचय की अद्भुत क्षमता होती है। इसके आसपास होने से ऊर्जा से भरपूर शुद्ध वायु तो मिलती ही है और बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ी बात यह कि शांति का अनुभव होता है, सुकून का अनुभव होता है। और प्राचीन काल से ही, चाहे हमारे देश के हों या मिस्र के हों, ये निवासियों ने पिरामिड की शक्ति के संचय के इस रहस्य को जान लिया था। इसीलिए अपने मृत राजा रानियों को मिस्र में उन्होंने सदियों से पिरामिड में संरक्षित करके रखा था। और ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि पिरामिड में रखा सामान अधिक समय तक तरोताज़ा रहता है। पिरामिड में रखे पौधों की वृद्धि ज़्यादा अच्छी तरह से होती है। यही नहीं, लगभग सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल, पूजा स्थल जो भी हो, उनके गुंबद भी पिरामिड की तर्ज पर ऊपर की ओर नुकीले बने होते हैं। इनसे ये होता है कि ऊर्जा को सारी तरह से संचय करके वो एक जगह ले आते हैं। दुर्घटना से बचने के लिए, ध्यान और चिकित्सा के लिए भी पिरामिड का प्रयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। पिरामिड का प्रयोग करने के और भी कई लाभ हैं जो हमें पता है, हम अपने दैनिक जीवन में इनको देखते हैं। सबसे पहली बात, दुर्घटना से बचाव की करें तो दुर्घटना से बचाने में पिरामिड चमत्कारी रूप से लाभकारी है। इसे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन में रखें तो दुर्घटना की स्थिति बनने पर पिरामिड सही निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। इससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा गाड़ी चलाने वाले को एकाग्रता के साथ साथ गाड़ी चलाने में मदद भी करती है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने की बात हो तो भी पिरामिड अद्भुत प्रभाव पैदा करता है। इसके लिए एक आसान सा प्रयोग करना चाहिए। चावल के ऊपर पिरामिड को रख दें और गणपति मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। बाद में इन्हीं चावलों से बनी खीर खाएं और पढ़ाई के समय बच्चों को पिरामिड पहनाएं या उनकी कुर्सी के नीचे पिरामिड को लगा दें। इससे जहाँ पढ़ा हुआ उन्हें याद रहेगा, वहीं उनकी बुद्धि का भी विकास होगा। ये केवल खेल की या मजाक की बात नहीं है, इसका असर ज़रूर होता है। अगर आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ भी पिरामिड काम करता है। आँखों की शक्ति और दृष्टि क्षमता बढ़ाने के लिए पानी से भरे एक पात्र में पिरामिड को रखें। बाद में उस पानी से अपना चेहरा और अपनी आंखें धोएं। इससे जहाँ आँखों की रोशनी बढ़ती है, वहीं चेहरे पर चमक आती है, कांति बढ़ती है। वास्तु के मुताबिक व्यापार में वृद्धि और आर्थिक संपन्नता के लिए शुभ समय में पिरामिड घर लाना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों से पिरामिड की पूजा करें, उसे अभिमंत्रित करें और उसे ईशान कोण या उत्तर दिशा में स्थापित करें। इससे व्यवसाय में वृद्धि होती है और इस तरह से आय में भी वृद्धि होती है। ऑफिस या फैक्ट्री के रिसेप्शन पर अगर पिरामिड को रखते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव यहाँ होने वाले हर काम पर पड़ता है और कई व्यावसायिक लाभ भी मिलते हैं। ऑफिस के बीच किसी खास स्थान पर रखा हुआ पिरामिड वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के बीच भी सहयोग की भावना को बढ़ाता है। और अगर शत्रुओं से परेशान है तो ताम्र धातु से बने पिरामिड को बगलामुखी मंत्र से अभिमंत्रित करके दक्षिण दिशा में रख दें और शत्रु के नाम का उच्चारण करें और दीपक जलाएं। इससे शत्रु नाश में बहुत मदद मिलती है और इसके अलावा सभी प्रकार के शत्रु शांत हो जाते हैं। आकस्मिक रूप से घटने वाली किसी भी दुर्घटना में भी पिरामिड हमारी रक्षा करता है। अगर लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, राहत चाहते हैं, तो शरीर के जिस अंग में बीमारी हो उसमें पिरामिड को बांधना चाहिए और पिरामिड में रखा जल पीना भी चाहिए। इससे हम जल्दी निरोगी होते हैं। और अगर उत्तर दक्षिण दिशा में पिरामिड को रखें तो दांत दर्द, गठिया, वात रोग, पुराना दर्द, वनस्पतियों की वृद्धि पर सूक्ष्म और तीव्र प्रभाव पड़ता है। और इसका पानी पीने से पाचन रोग भी काफ़ी हद तक दूर होते हैं। इसमें रखा हुआ जल त्वचा पर लगाने से त्वचा की झुर्रियाँ मिट जाती हैं, घाव ठीक हो जाते हैं, तनाव से छुटकारे के साथ साथ नई स्फूर्ति, शांति और ऊर्जा का संचार होता है। और अगर ऊर्जा का संतुलन चाहते हैं तो जनरेटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे भारी इलेक्ट्रिक सामानों से, जिनसे बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होती है जो मानसिक अशांति और कई प्रकार के वास्तु दोष पैदा करती है, इन सभी ऊर्जाओं में संतुलन बनाता है पिरामिड। और दरवाजे या बालकनी में भी पिरामिड को आप रख सकते हैं।
इसे इस तरह रखें कि ये किसी को दिखाई न दे। यहाँ पर रखा हुआ पिरामिड बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को खुद में समाहित कर लेता है। और पिरामिड को आप कहीं भी रखें पर नियमित रूप से इसे साफ करते रहें, इसमें धूल न जमने दें। इसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। इसका भूचुंबकीय और ब्रह्मांडीय तरंगों से एक खास संबंध होता है और इसमें ब्रह्मांड में बिखरी चुंबकीय किरणों को संचित करने की अद्भुत क्षमता होती है। यही किरणें एकत्रित होकर पिरामिड में रखी वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं और इससे इसमें जो चीज़ें रखी जाती हैं उनकी गुणवत्ता और गुणधर्म तक बदल जाती हैं। चीज़ें सड़ने से बचती हैं, उम्र का बढ़ना, शरीर का दर्द होना, ये सब कम हो जाता है। मंदिरों के गोपुरम भी इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं जिससे मंदिर आने वाले भक्तों को चारों ओर से भरपूर ब्रह्मांडी ऊर्जा एक साथ एक जगह पर मिलती रहे। ऋषि मुनियों की कुटिया हो, पुराने मकानों की छतें हो, ये सभी पिरामिड नुमा इसी उद्देश्य से बनाई जाती थी। पिरामिड में प्रकाश, ऊर्जा और जलवायु का प्रवाह संतुलित रूप से रहता है जिससे कोई भी वस्तु विकृत रूप से नहीं रहती है। पिरामिड अमरता की विद्या है क्योंकि इससे बढ़ती उम्र रुक जाती है। भवन के ऊपरी हिस्से में पिरामिड बनवा लिया जाए तो वास्तु दोषों का शमन होता है। उसमें रहने वाले लोग दीर्घायु और निरोगी होते हैं। एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। पिरामिड को घर के उस कमरे के कोने में रखें जहां आप अपना दिन भर का सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं या ऑफिस का समय बिताते हैं। वास्तु में इसे ऊर्जा को संतुलित करने वाला माना जाता है और इसके साथ ही पिरामिड घर की हर समस्या को बिना वास्तु दोष के हल कर सकता है। इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को दूर करके ये हर प्रकार के वास्तु दोष को बिना किसी तोड़ फोड़ के समाप्त भी करता है। जीवन में उन्नति, प्रगति और सुरक्षा की कामना है तो पिरामिड की मदद से वो पूरी हो सकती है। और अब आइए बात करते हैं ऑफिस के वास्तु की। ऑफिस में चैम्बर किस दिशा में हो तो दक्षिण पश्चिम, पश्चिम पूर्व और दक्षिण दिशा इसके लिए उपयुक्त होती है। और ऑफिस में बैठने वालों की फेसिंग पूर्व या उत्तर दिशा की हो और पीठ मुख्य द्वार की ओर ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। चेयर के पीछे मजबूत दीवार हो, पर्दे हो, डिवाइडर या खिड़की ना हो, ये ज़रूरी है। यदि यहाँ पर पर्दे और खिड़की हैं तो हमारी ऊर्जा का नाश होता है। चैम्बर का फ्लोर बाकी ऑफिस से ऊंचा होना चाहिए और टेबल चौकोर होनी चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा में इसे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। और अगर आपके ऑफिस में सेफ या तिजोरी भी है तो उसे उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कैबिनेट की दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। सीलिंग कैसी होनी चाहिए? यहाँ की सीलिंग प्लेन हो, सादे रंगों की हो तो सबसे अच्छी होती है और दक्षिण दीवार पर बड़े पहाड़ या बिल्डिंग की फोटो हो जिसमें पानी बिल्कुल भी ना दिख रहा हो तो ऑफिस की उन्नति होती है, व्यक्तिगत उन्नति भी होती है। टेबल पर फिरोजे पिरामिड रख सकते हैं, ग्लोब रख सकते हैं, बैम्बू या जैड प्लांट रख सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में क्रिस्टल का पेपर वेट रखें। पानी उत्तर दिशा में रखना सबसे बेहतर होता है। पेपर और फाइल दाईं ओर रखनी चाहिए और टेबल के उत्तर पूर्व में अपने इष्ट देव की फोटो आप लगा सकते हैं या छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं और रोज इन्हें प्रणाम करके धूप दीप अवश्य करें। इससे ऑफिस में बरकत आती है। आपसी काम करने वालों में सामंजस्य बना रहता है। लेकिन कोशिश करें कि टेबल पर काली लाल चीज़ें, आईना या कोई धारदार चीज़ न रखें। दरवाजे के सामने वेद ना हो, दरवाजा मजबूत हो, उच्च कोटि का हो और क्लॉकवाइज सीधे हाथ की ओर खुलता हो। ऑफिस के दरवाजे के सामने कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा में गणेश जी, सरस्वती, लक्ष्मी जी की खड़ी हुई तस्वीर लगाएं। उजाला रखें और प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा में ना हो, इसका प्रयास करें। प्रतिमा सफ़ेद या सुनहरे रंग की हो और लाल पीले वस्त्र पहने हो तो सबसे उत्तम होता है। अलमारी उत्तर पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। अलमारी के दरवाजे पूर्व या दक्षिण दिशा में खुलने चाहिए। और रिसेप्शन की बात करें तो ऑफिस के उत्तर पूर्व में ऑफिस की सामने वाली दीवार पर तिरछा होना चाहिए इसे। और रिसेप्शनिस्ट की फेसिंग उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में होना सबसे अच्छा रहता है। दक्षिण दीवार पर कंपनी का लोगो लगाना चाहिए और यहाँ का रंग नीला रखना चाहिए। पूरे ऑफिस में सफ़ेद, क्रीम, पीला, चमकीला इस तरह के हल्के रंग रखने चाहिए। दक्षिण पश्चिम में हरा रंग करवाया जा सकता है। और एग्जीक्यूटिव्स हैं ऑफिस में तो उनकी फेसिंग दक्षिण पश्चिम, दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए जिन्हें बाहर जाकर काम करना होता है। मार्केटिंग और सेल्स पर्सन की फेसिंग भी उत्तर पूर्व, उत्तर या फिर पश्चिम दिशा में हो सकती है। शेष कर्मचारी जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं उनकी फेसिंग उत्तर और पूर्व दिशा में होनी चाहिए। लाइट के ठीक नीचे किसी को भी नहीं बैठना चाहिए और पीठ मुख्य द्वार की ओर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दक्षिण दिशा भी वो दिशा है जिसमें कर्मचारियों की फेसिंग नहीं होनी चाहिए। बिजली का सामान, इलेक्ट्रिक पैनल,
आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। मीटिंग रूम, वेटिंग रूम वायव्य कोण में हो या फिर उत्तर और पश्चिम दिशा में हो सकता है। वॉशरूम के लिए कोशिश करें कि ये पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में बनाए जाएं। ऑफिस का एंट्रेंस दक्षिण दिशा में हो तो उत्तर में शीशा या कुबेर यंत्र रखें। उत्तर, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में आप कुबेर यंत्र को रख सकते हैं। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, गणेश प्रतिमा और ओम के चिन्ह बनाएं या फिर इनकी प्रतिमा लगाएं। ऑफिस का आकार आयताकार सबसे अच्छा होता है और उसके बाद चौकोर आकार का ऑफिस उत्तम होता है। पानी की व्यवस्था ईशान दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा में होनी चाहिए। पश्चिम दिशा की खिड़कियां यदि हैं यहाँ पर तो उन्हें बंद करवा देना चाहिए और लिफ्ट दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। और पिरामिड, दर्पण या क्रिस्टल के पौधे भी यहाँ रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में उड़ते हुए पक्षी, नदियाँ, उगते हुए सूरज का चित्र लगा सकते हैं। और ऑफिस के आग्नेय कोण में गणेश जी की मूर्ति, तस्वीर, मनी प्लांट या फिर शुक्र यंत्र की स्थापना करें। पश्चिम दिशा में दोष हो तो उसके लिए शनि यंत्र की स्थापना करें और इसे आयताकार और ऊंचा रखें। और घर में अगर क्लेश बना रहता है या छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है तो आप घर में जो गेहूं का आटा पिसवाते हैं उसे सोमवार और शनिवार के दिन पिसवाएं। और ऐसा करने से पहले उसमें 100 ग्राम काले चने डाल दें और 10-12 तुलसी की पत्तियां डाल दें। इस प्रकार का आटा खाने से धीरे धीरे घर का लड़ाई झगड़ा और क्लेश आपके घर से दम दबाकर भाग जाएगा। और इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से ही अनुमति दीजिए। कल अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं।